हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं अजमेर स्टेशन पर आके रुका, थोड़ी वीडियो बनाई। उसके बाद में बैठे बैठे हिस्सा लिया दरगाह शरीफ के लिए। और दरगाह पहुँचते पहुँचते मुझे 10 मिनट लग चुका था। निज़ाम गेट के पास में आया तो यहाँ माशाल्लाह बड़ी भीड़ थी और मुझे यहाँ रूम ही नहीं मिल रहा था। रूम ढूंढते ढूंढते आधे घंटे लग गए। निज़ाम गेट की बात ही लग, इतनी भीड़ माशाल्लाह, पब्लिक की पब्लिक थी। ख्वाजा के चाहने वाले हर जगह बसे हुए हैं। ये मैंने अजमेर में देख लिया, जहाँ देखो वहाँ ख्वाजा के चाहने वाले हैं। और रूम दिवाली के टाइम मिलता ही नहीं है यहाँ। इससे अच्छा आप पहले बुकिंग कर ले। मैंने बहुत ढूंढा अजमेर में रूम की तलाश में, और लोग बता भी कितना रहे हैं दिवाली टाइम 13,000 14,000 रूम। तो मुझे एक बंदा मिला जो ले गया अपने होटल पे। फिर वहाँ होटल मिला और वहाँ से मैं तैयार होकर मैं निकला जब दरगाह की तरफ। तो माशाल्लाह पब्लिक की पब्लिक थी पूरी जगह, हर जगह पब्लिक ही पब्लिक। माशाल्लाह हम लोग निज़ाम गेट की तरफ जा रहे हैं। पहले हम लोग ज़ियारत करेंगे, उसके बाद बाजार करेंगे। निज़ाम गेट की बात ही अलग है, माशाल्लाह क्या खूबसूरत है गेट बनाया गया ये। हम लोग थोड़ा सोचा फातिहा के लिए सिन्नी भी ले ले, वही सिन्नी ले रहे थे हम लोग। वहाँ से मैंने थोड़ा एक छोटा सा शॉट और बना लिया। वहाँ की बात ही अलग निज़ाम गेट की। ये शॉट मेरा वहाँ निज़ाम गेट के पास का है। माशाल्लाह बहुत ही पब्लिक अजमेर में। हम लोग 1 डेढ़ घंटा बाहर ही खड़े रहे हैं इतनी भीड़ में। निज़ाम गेट हम लोग इतनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे, जगह ही नहीं दे रहे थे निकलने की, आने जाने की। फिर हम लोग जैसे तैसे अंदर आए। अंदर तो माशाल्लाह ख्वाजा के चाहने वाले हैं ये, हर दिलों में चाहने वाले हैं ये, हर हाल में चाहने वाले हैं मेरे गरीब नवाज़ के। या गरीब नवाज़ इनकी हाज़िरियों को कबूल फरमा और हमारी हाज़िरियों को कबूल फरमा। माशाल्लाह जो मैंने रोज़ा देखा है, माशाल्लाह आँखों से आंसू निकले हैं और कुछ नहीं, आँखों से आंसू निकल रहे थे। फिर मैंने वज़ू बनाया। वज़ू बना के मैं निकल गया दरगाह तरफ। दरगाह में इतनी भीड़, लाइन ही लाइन लगी थी। 1 किलोमीटर के अंदर लाइन ही लगी थी पूरी दरगाह में, लाइन ही लाइन लगी थी। मैं लाइन में खड़ा हुआ। फिर ज़ियारत करने को 1 घंटे बाद मिला। मैं खड़ा रहा, लोग आते रहे, मैं खड़ा रहा, लोग आते रहे। ये हमारे गरीब नवाज़ की शान है। मैं क्या पेश करूँ तुझको, क्या चीज़ हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जाँ भी तुम्हारी है। ये ख्वाजा गरीब नवाज़ की ये शान है, कुदरत है। जो यहाँ के खादिम बता रहे हैं करबला है, यहाँ का पानी ख़त्म ही नहीं होता है, बढ़ता है अपने आप ख़त्म हो जाता है। मतलब पानी कभी घटेगा नहीं, पूरा अपने आप ऊपर आएगा, अपने आप नीचे चला जाएगा। ये गरीब नवाज़ की शान है और हमारे बुजुर्गों की कुदरत है। मैंने यहाँ से देखा अपने गरीब नवाज़ का गुम्बद, माशाल्लाह क्या खूबसूरत गुम्बद है ये, गुम्बद ख्वाजा गरीब नवाज़। फिर मैं बाहर निकला तो माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक यही गरीब नवाज़ आ चुकी है। या गरीब नवाज़, दिल खुश हो गया मेरा ये पब्लिक देख के। फिर मैं नाइट में निकला बाज़ार करने के लिए। फिर बाज़ार करते 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 मैं पहुंच गया निज़ाम गेट की तरफ, जा रहा था मैं बाज़ार करने। और यहाँ तो 24 घंटा यहाँ पुलिस ही लगी रहती है, जहाँ देखो वहाँ पुलिस। यहाँ चोर बाज़ार लगती है ना नाइट को, उसी चक्कर में यहाँ पुलिस लगती है। निज़ाम गेट के पास बहुत ही भीड़ थी रात को। और माशाल्लाह यहाँ की सजावट, हिंदू मुस्लिम भाईचारा देख के मेरा दिल ही खुश हो गया। और कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम अलग अलग करते हैं, यहाँ हिंदू इलाका बहुत है माशाल्लाह। और यहाँ हमारे ख्वाजा के चाहने वाले हैं जितने भी कहो, यहाँ नॉन मुस्लिम मुस्लिम सब यहीं झुक के आते हैं। या गरीब नवाज़, ये देखो ये बंदा बंदूक बेचा 100 की 3, आगे देखा 100 की 2। यहाँ बाज़ार में बाज़ारी लगती चली आती रात। और निज़ाम गेट की तो बाकी अलग है। मैं इतनी बार कह चुका, निज़ाम गेट को देख के दिल ही खुश हो जाता है। फिर मैं निकल रहा था वहाँ धागे की झोपड़ी तरफ, थोड़ा खाना पीना खाने। फिर वहाँ खाने होटल ढूंढते ढूंढते मैं चला गया निज़ाम गेट से होते हुए। निज़ाम गेट के पास एक रोटी वाला है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया रोटी बेचता है वो। उसकी रोटी खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं माशाल्लाह। भीड़ ही भीड़, हमारे गरीब नवाज़ की शान देखो, भीड़ ही भीड़, हर जगह भीड़ ही भीड़ है, पब्लिक है। दो मेरे भाई जो आ रहे हैं, ये दोनों भाई पता नहीं कहाँ वीडियो बनाने चक्कर में खो गए थे। इनको फ़ोन करते रहे तो वहाँ अजमेर में
وہ نیٹورک نہیں آتے ہیں. یہ مدنی ہوٹل ہے ہمارے جاننے والوں کا. پھر یہاں سے میں آگے بڑھ گیا ڈائٹنگ کے جھوپڑے کے لیے. آگے جا ہی رہا تھا مجھے مل گئی جوس کی دکان. میں نے سوچا ایک گلاس جوس ہی پی لیتے، اتنا تھک گئے ہیں. پھر میں نے ان سے جوس لگوایا. اور یہاں جو بھی کھاؤ پیو سب ماشاء اللہ بات ہی الگ ہے. آنکھیں ناک آنکھ سب تن جاتی ہے جب یہاں جوس کچھ بھی پی لو. یہ سب غریب نواز کی شان ہے ہمارے. پھر میں چلا گیا روم پہ جو سامان خریدا تو اس کو رکھ کے میں پھر نکل گیا درگاہ کی طرف. میں نے سوچا رات میں دن میں اتنی وہ نہیں ہو پائی تھی زیارت. رات کو ماشاء اللہ شانتی سے زیارت ہو پائے گی سکون سے. پھر رات کو میں نکل کے درگاہ شریف کی طرف. اور رات کو تو اور منظر اچھا ہوتا رہا. جتنی رات ہوتی رہی اتنی لائٹیں جلتی رہی. نظام گیٹ، ہاں کیا کہیں نظام گیٹ کے. پھر میں نظام گیٹ سے ہوتے ہوئے اپنے درگاہ شریف کے اندر پیش ہو گیا. تشریف لے درگاہ کے اندر. دروازوں کو چوما نواز کے. یہاں خادم ایک سے ایک بڑھیا انسان ہے. وہ دیکھو ہمارے غریب نواز کا روزہ کتنا چمک رہا ہے. یہاں رات اور دن کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. میں نے سوچا ہی نہیں تھا میں آ پاؤں گا دیوالی میں. غریب نواز نے بلایا میں آ گیا دیوالی میں. پھر میں اندر گیا تو یہاں ہوئے تھے نعت خواں. بہت بڑھیا نعت خواں تھے یہ لوگ. اتنی اچھی نعت پڑھے میں دل ہی خوش ہو گیا. یا غریب نواز کی صدقے میں ان کو لمبی عمر عطا فرمائے. اتنے نعت بڑھیا پڑھیں تھا یہ. میرا تن من سب ہل چکا تھا ان کی نعت پڑھنے میں. اور بڑھیا نعت پڑھی بس. اور یہاں کے خادم آ کے ان کو روک دیتا کہ اتنی تیز نعت نہ پڑھو. اتنے چاہنے والے ہیں ہمارے خواجہ غریب نواز کے. میں کیا پیش کروں کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے. مورے انگنا معین الدین آئے. اور پھر میں نکلا وہاں سے تو ماشاء اللہ کیا میں نے دیکھا یہاں درگاہ بازار میں بھیڑ ہی بھیڑ تھی.